वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा अंडर डिस्कशन टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में से आयन है। आयन वाला ये टॉपिक कंपैरेटिवली एक बहुत अहमियत का हामिल नहीं है, कॉमन सा टॉपिक है क्योंकि इसकी डिस्कशन पहले क्लासेस में हो चुकी है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो इसमें से क्वेश्चन डिराइव हो सकते हैं वो है कॉमन से क्वेश्चन तकरीबन हैं। डिफाइन आयन, टाइप्स ऑफ आयन्स, हाउ केटाइन फॉर्म, cation formation is an endothermic process, justify how an ion form, uninegative ion formation is an exothermic while dinegative ion formation is an endothermic process, justify। definition of ion की बात करें, ions are those species which carry either positive charge or negative charge। ions ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे species, ऐसे substances हैं जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। टाइप्स ऑफ आयन्स की बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन्स, केटाइन्स एंड एनायन। और नेक्स्ट है हाउ केटाइन फॉर्म, केटाइन कैसे बनता है। इसका आंसर जो है वो कुछ ऐसे हम मेंशन कर सकते हैं कि व्हेन एन एटम of an element loses one or more electron from outermost shell of an atom then cation form। मीन क्या कि जो कोई न्यूट्रल एटम किसी भी एलिमेंट का जब आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर बैठता है तो उस वक्त केटाइन फॉर्म होता है। केटाइन प्लस चार्ज कंटेनिंग स्पीशी है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है सोडियम एटम की, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। टोटल इसका जो कन्फिग्रेशन है के में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाला फर्स्ट शेल, ये वाला के है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसके एस सब शेल में है। एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जो कि 2 एस में और 2 पी में है, और पी में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तब ये केटाइन बन जाएगा। क्यों केटाइन बन जाएगा? क्योंकि पहले न्यूट्रल स्टेट में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि इसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं और प्रोटॉन भी 11 होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 10 और प्रोटॉन वही 11 रह जाते हैं। अब इसके केस में जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ होगा तो उस वक्त इसके ऊपर प्रोटॉन की तादाद जो है वो 11 रह जाएगी। इसका मतलब है 1 यूनिट प्लस चार्ज इजाफी है दैन दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट्स वाई केटाइन and in this situation cation form and that species contain plus charge। और इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। cation form, how cation form when an atom of an element loses one or more electron from its outermost shell। और इसके बाद है cation formation is an endothermic process। पहले हम बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस होते कौन से हैं। ऐसे किस्म के रिएक्शंस या ऐसे किस्म के प्रोसेस जिनके होते हुए एनर्जी रिक्वायर होती है एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कहलाते हैं। केटाइन फॉर्मेशन के दौरानिए में एनर्जी रिक्वायर होती है। ये है एटम और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये जो एनर्जी लेवल्स के अंदर मौजूद हैं और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। दोनों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड हैं, मतलब ओवरऑल एटम न्यूट्रल है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाना होगा तो वो रिलीज़ होते हुए प्लस चार्ज उसको खींच के रखेगा। ये मेरे पास मार्कर है, ये मेरे यूज़ में है और इसको मैं इलेक्ट्रॉन समझूं तो अपने आप को मेरी असेस में है, मेरे यूज़ में है, तो कोई भी मुझसे अगर ये इलेक्ट्रॉन ये मार्कर लेता है तो वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का रिलीज़ होना आसान नहीं होता। न्यूक्लियस का प्लस चार्ज जो है उसको खींच के रखता है। जब भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाना होगा तब आउटर मोस्ट जो स्पीशी होगी, जो इसको रिलीज़ करवाने वाला जो कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसको एनर्जी रिक्वायर होगी, तब वो इससे स्नैच कर पाएगा। मेरे से मार्कर छीनने वाले को एनर्जी रिक्वायर होना होगी, यानी उसको एनर्जी इस्तेमाल करना होगी, तब मुझसे ये मार्कर छीन पाएगा। हाँ जी, ये वाला जो क्वेश्चन है कीटाइन फॉर्मेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसकी स्टेटमेंट आंसर की कुछ ऐसे बना सकते हैं हम कि व्हेन अ कीटाइन फॉर्म, जब एक कीटाइन फॉर्म हो रहा होता है तो उस वक्त एनर्जी रिक्वायर होती है। देन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज़ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल ऑफ एन एटम, therefore कीटाइन फॉर्मेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस आर सच टाइप ऑफ रिएक्शन और प्रोसेसेस ड्यूरिंग विच एनर्जी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ एनायन फॉर्म, एनायन कैसे फॉर्म होता है। हाउ एनायन फॉर्म का आंसर है व्हेन एन एटम
gain one or more than one electron in its outermost shell then anion form। इसकी एग्जांपल हमारे पास एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसकी कन्फिग्रेशन अगर देखें तो ये पहला वाला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, हाउ एनायन फॉर्म, इसका आंसर ऐसे है कि जब हमारे पास फ्लोरीन की मिसाल हो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इसके केस में चूँकि इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला कोई एटम मिल जाए, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेशन फॉर्म में होता है, जब वो इसको प्रोवाइड कर दे तो ये अपने ये प्लस आयन कीटोन बन जाएगा, ये नेगेटिव आयन एनायन बन जाएगा। कैसे बनता है कि ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, अब भी इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की कैपेसिटी है, लिहाजा इसका प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन अपने आउटर मोस्ट शेल में एक्सेप्ट कर लेगा और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ यहाँ पे ऐड हो जाएगा अपने डिफरेंट कलर के साथ। अब इस सूरत में अब ये इसके पहले जो फ्लोरीन था इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद बराबर थी। जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर थे, मीन 9 थे, उतने ही प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर थे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो गए हैं और प्रोटॉन जो है वो वही 9 है, तो एक 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज जो है वो इजाफी हो गया। इसलिए अब जबकि ये H प्रोवाइड कर देगा एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को, तो ये फ्लोराइड आयन बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ज़ाहिर हो जाएगा। क्वेश्चन आया है कि एनायन फॉर्मेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस ड्यूरिंग विच एनर्जी इज़ रिलीज्ड और एनर्जी इज़ इवॉल्व। और यहाँ पे है एनायन फॉर्मेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाउ? When an atom gain one or more than one electron in its outermost shell, then already present electron repel the incoming electron. This repulsion is justified by release of energy. ये है इसमें कि जब फ्लोरीन अपनी न्यूट्रल स्टेट से एनायनिक स्टेट में जाता है, हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, तो यहाँ से यहाँ पे इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा, जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऐड होने लगेगा तो पहले से ये वाला जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन्स का वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इस सूरत में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारे पास एक ऐसे पानी का भरा हुआ टब होता है और ऐसे यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे पानी मौजूद है। अब एक शरारती लड़का ऊपर से एक स्टोन जो है इसके अंदर फेंकता है, स्टोन को आप समझो एक इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जब ये वाला स्टोन इसके अंदर एडजस्ट होगा, इसको एटॉमिक स्टेट बोलो, एटम। जब एक स्टोन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होगा, अगर ज़ोर से इसके अंदर दाखिल होगा तो यहाँ से छींटे उठेंगे, मतलब ऐसे करके ना कुछ पानी ऊपर उठेगा। अब वो जो पानी उठेगा उसको आप रिलीज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी बोल लो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो ही जाएगा, तो इस सूरत को हम एनायन फॉर्म कहेंगे। और ये जो रिलीज़ एनर्जी है, जहाँ जैसे कि चींटे उठ रहे हैं, इसको आप इसकी एनर्जी के तौर पे लो और हम यहाँ से ये बात वाज़ेह समझ सकते हैं कि एनायन फॉर्मेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस।